आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से भगवान मनुष्य का साथ कब देता है उसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो हम सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि जिस किसी ने भी हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए अब हम आपको उस कथा के बारे में बताते हैं या उस विधि के बारे में बताते हैं किस प्रकार भगवान मनुष्य का साथ देता है और कब देता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, उसी समय अर्जुन ने कहा कि हे माधव, तुम कहते हो मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक इस मोह माया में फंसा रहता है, जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं होता। परंतु हे माधव, इस सृष्टि में माया भी तो आपने ही रचाई है और मनुष्य के मन को चंचल बनाकर इस मोह माया में फंसा दिया है तथा पग पग पर मनुष्य को बहकाने के लिए अनगिनत अनेकों प्रकार के आकर्षक वस्तुएं बनाई हुई हैं, जैसे स्त्री, पुत्र, धन दौलत, सगे संबंधी, जमीन जायदाद आदि। तो फिर मनुष्य इस मोह माया जाल से कैसे निकल पाएगा। हे केशव, आपने तो शिकार की भांति जिस प्रकार शिकारी चारों तरफ जाल बिछा देता है, उसी तरह आपने चारों तरफ माया का जाल बिछाया हुआ है और जीव उसमें फंसकर छटपटाता रहता है और आप तमाशा देखते रहते हैं। आपके मन में मनुष्यों की सहायता करने के लिए कोई भी आपको रास्ता दिखाई नहीं देता। क्या एक भी बार आपके मन में यह नहीं आता कि मैं मनुष्यों का हाथ पकड़कर इस भवसागर से पार करूं या उनकी रक्षा करूं। तो इतना कहने पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं प्रत्येक मनुष्य की सहायता भी करता हूँ और बुरे कर्मों से भी उसकी रक्षा करता हूँ। अर्जुन कहता है कि हे माधव, मैं देख रहा हूँ तुमने तो कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र बनाकर उसमें मनुष्य को फंसा दिया है। ये किस प्रकार की सहायता हुई। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मैं कभी भी अपने भक्तों को बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मेरी तरफ कोई मनुष्य देखे या मेरी सहायता के लिए कोई मुझे पुकारे तभी तो मैं उसके पास जाऊंगा या उसके साथ रहूंगा, उसकी सहायता करूंगा। मनुष्य तो केवल अपने अहंकार में ही डूबा रहता है। उसे अपने बाहुबल पर, अपनी धन दौलत पर, अपने सगे संबंधियों पर बड़ा ही घमंड होता है। वह परमात्मा को भूल जाता है। यदि मैं किसी का कोई भी अच्छा कार्य कर भी देता हूँ तो वह मनुष्य फिर भी यही कहता है कि यह कार्य मैंने किया है, और अगर कोई बुरा कार्य हो जाता है तो उसके लिए प्रत्येक मनुष्य मुझे दोषी मानता है। तो हे पार्थ, मैं इस प्रकार उनके पास कैसे जाऊं और कैसे उनकी सहायता करूं। हे पार्थ, मनुष्य की सहायता करने के लिए आपको सोना, चांदी, धन दौलत, पैसा, स्वादिष्ट भोजन आदि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कोई भी मनुष्य भक्ति भाव से मुझे कोई एक फल अर्पित करता है या एक पुष्प ही अर्पित करता है, अगर एक पुष्प भी ना हो तो एक पुष्प की केवल एक पत्ती ही अर्पित करता है या आधा चावल ही मुझे अर्पित कर देता है, अगर यह कुछ भी नहीं है तो वह मेरी भक्ति में खोकर तथा मेरे ऊपर अत्यधिक विश्वास करके जो मेरा ध्यान करता है, और ध्यान करते समय जिस भी मनुष्य के आँखों से अश्रु निकल आते हैं तो मैं सदैव उसका हो जाता हूँ। उसने आज जाने अनजाने में कितने भी चाहे बुरे कर्म क्यों ना किए हों, अनेकों पाप किए हों, मैं उन सभी को नष्ट कर देता हूँ और
मैं उस अश्रुओं को स्वीकार मानकर उसके सदैव उसके अधीन हो जाता हूँ। जिस प्रकार नवजात शिशु निष्पाप होता है, मैं उस मनुष्य को उसी तरह निष्पाप कर देता हूँ। और इसी तरह हे पार्थ, मैं उस मनुष्य का सदैव साथ देता हूँ, सदैव उसके साथ रहता हूँ। तो इसी तरह भगवान मनुष्य के साथ जब रहता है, धन दौलत देने से नहीं, बल्कि भक्ति भाव से आप कुछ भी उनको अर्पित करें या पूर्ण संपूर्ण विश्वास के साथ उनकी पूजा करें, तो भगवान सदैव उस मनुष्य के साथ रहता है। इसी तरह हम आप सही भक्तों के समक्ष और नई वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।